बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं वंडरशेयर फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के ज़रिए। इस सॉफ्टवेयर की पूरी ट्रेनिंग इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने यूट्यूब के लिए वीडियो ख़ुद से एडिट कर सकेंगे और इजीली एडिट कर सकेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे वीडियो को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पैनल ओपन हो जाता है जो आपके सामने वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहा है, स्क्रॉल बार छोटा सा बना हुआ है, इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शन है। यहाँ पे जो ऑप्शन हम YouTube के लिए सिलेक्ट करते हैं वो 16:9 होता है। अगर आप इंस्टा के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इंस्टा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। चूँकि हम YouTube की वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे 16:9 को ही सिलेक्ट करेंगे। नीचे अगर आप देखें तो आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट का, एक ओपन प्रोजेक्ट का। ओपन प्रोजेक्ट वो होता है जो ऑलरेडी आपने फिल्मोरा के अंदर एक फ़ाइल को बना के सेव करके रखा हुआ है। उस फाइल को आप ओपन करें तो वो ओपन प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें जो हैं जो आपने सेव की होती हैं वो आपका पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। चूँकि हम न्यू वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। जी दोस्तों, जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सॉफ्टवेयर पूरा ओपन हो जाता है जो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे मज़ीद हमें ऑप्शन मिलते हैं जो बड़े कमाल के हैं, जिनको हमने स्टडी करना है, जिनको हमने सीखना है। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल में इन ऑप्शन के बारे में बताता जाऊँ। जैसे जैसे हम इनको यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा और साथ साथ आपको एक छोटी सी वीडियो एडिट करके भी दिखाऊँगा कि आप अपने लिए YouTube की वीडियो को कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं और किन ऑप्शन की मदद से हम एडिट करते हैं और जिन मेन ऑप्शन की हमें वीडियो एडिटिंग में ज़रूरत होती है उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो ऑप्शन शो हो रहा है वो है मीडिया का। अगर ऊपर टैब के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे मीडिया का एक छोटा सा बटन बना हुआ है, उसके ऊपर मीडिया लिखा हुआ है और यहाँ पे मज़ीद नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो माई प्रोजेक्ट के नाम से है। यहाँ पे हमें इंपोर्ट मीडिया फाइल का ऑप्शन दे रहा है और नीचे माई एल्बम का ऑप्शन है और यहाँ पे सिंपल कुछ कलर्स हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी हमें मिलते हैं। इसके अलावा सिंपल वीडियो का ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आपको प्रीव्यू दिखा देता है कि ये कुछ इस तरह से चलता है, जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3। ये कुछ एक इंट्रो आप कह लें इसको कि ये एक बना हुआ है जो सॉफ्टवेयर के अंदर ख़ुद से ऑलरेडी उन्होंने पहले से कुछ बना के दिया हुआ है। बाकी इसके मज़ीद जो ऑप्शन हैं वो आप चाहें तो इनको यहाँ से इंटरनेट के ज़रिए आप यहाँ पे क्लिक करें और डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ से मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ और माई प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ। माई प्रोजेक्ट के अंदर हमारी वो फाइलें होंगी जो हम यहाँ से जो हम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हमारी वीडियो होंगी, पिक्चर्स होंगी या हम ऑडियो फाइल ओपन करना चाहते हैं तो वो वाली फ़ाइलें हमारी माई प्रोजेक्ट के अंदर आएंगी। यहाँ पे मैं दूसरे ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जो है ऑडियो का ऑप्शन। ऑडियो के अंदर हमारी वो फाइलें हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। कुछ ट्यून्स हैं, इनको आप चेक करना चाहें तो आप डिटेल से चेक कर सकते हैं। कुछ फ़ाइलें ऐसी होंगी जो आपको इंटरनेट के ज़रिए डाउनलोड करनी पड़ेंगी। कुछ फ़ाइलें ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाउनलोडेड हैं। लेकिन ऑडियो के हवाले से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप अगर अपनी वीडियो के अंदर कुछ ऑडियो लगाना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें YouTube का जो ऑडियो लाइब्रेरी है वहाँ से आप डाउनलोड करें और वो वाली ऑडियो जो है वो आप यूज़ करें।
टाइटल के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह से मज़ीद ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाते हैं। यहाँ से हम मीडिया के ऊपर आते हैं तो कुछ आपके सामने जो सॉफ्टवेयर के अंदर मज़ीद चीज़ें जो डिटेल में इसमें हम क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू करके भी चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली लोअर थर्ड होती हैं जो वीडियो के अंदर हम ऐड करते हैं और उनको हम चेंज कर सकते हैं। आप अपना YouTube का नाम लिख सकते हैं, जो आपका पेज होता है उसका लिंक लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, या आप अपना नाम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। जो आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर अपना नाम लिखते हैं या अपने चैनल का नाम लिखते हैं या इंस्टा का नाम लिखते हैं या इंस्टा या फेसबुक के हवाले से लगाते हैं और फेसबुक का नाम भी लिखा होता है उन्होंने। ये लोअर थर्ड इसलिए हम यूज़ करते हैं। इन ऑप्शन को मज़ीद अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। डिटेल में आप कोशिश कीजिएगा, इनको स्टडी कीजिएगा, चेक कीजिएगा। बाकी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आते हैं जो है ट्रांजिशन के हवाले से। जैसे ही हम ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से मज़ीद ऑप्शन शो हो जाते हैं जिनको आपने कोशिश करना है कि डिटेल में चेक करना है इन सारे ऑप्शंस को। ट्रांजिशन बेसिकली एक इफ़ेक्ट नुमा चीज़ें हैं जो हम वीडियो के ऊपर, अपनी वीडियो के ऊपर बेसिकली इफ़ेक्ट के तौर पे हम यूज़ करते हैं कि हमारी वीडियो स्टार्टिंग में या कुछ यानी कि दरमियान के अंदर हम कुछ इफ़ेक्ट देना चाहें तो वो इफ़ेक्ट हमें जब हम उनके ऊपर लगाते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनको आप चेक कर लीजिएगा डिटेल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर हम जाके क्लिक करते हैं, ये है हमारा इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ मज़ीद ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको कलर्स के हवाले से भी मिलेंगे, ओवरले के हवाले से भी मिलेंगे, और यहाँ पे एक यूटिलिटी का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अंदर ऑटो इन्हांस की एक ऑप्शन है जो बड़ी अच्छी ऑप्शन है, जो वीडियो को ऑटो इन्हांस करती है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पे बॉर्डर का। अगर आप किसी वीडियो को बॉर्डर देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो बॉर्डर जो ऑटो है वो आपकी वीडियो को बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ पे फेस ऑफ का ऑप्शन है, यानी कि आप किसी के फेस को ब्लर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है, और यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन भी है। इन ऑप्शन को आप ख़ुद से चेक कीजिएगा। बाकी मैं वीडियो के अंदर इन ऑप्शन को जैसे यूज़ करूँगा तो आपको मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आते हैं, ये है एलिमेंट। एलिमेंट्स को हम चेक करते हैं। एलिमेंट्स बेसिकली छोटे छोटे इफ़ेक्ट होते हैं जो आप वीडियो के अंदर लगाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको क्लिक करता हूँ तो कुछ मेरे सामने कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट जो हैं वो शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपने कोशिश करना है इन ऑप्शन को डिटेल में आपने चेक करना है। कुछ शेप्स होती हैं, जैसा कि ये शेप्स हैं, ये शेप्स हमें वीडियो को खूबसूरत बनाने में मदद देती हैं। बेसिकली ये एलिमेंट्स के तौर पे जैसे ही आप देखें ये एक एलिमेंट्स लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे एक दायरा बना दें दरमियान में, उस दायरे के बाहर ये एलिमेंट्स अगर हम यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। वो बड़ा एक अच्छा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। इन ऑप्शन को आपने कोशिश करना है डिटेल में चेक करें। ये बिल्कुल इजी टू यूज़ हैं, इनमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, और इनमें से ज़्यादा ऑप्शन जो हैं ऐसे हैं जो हम वीडियो को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, मीडिया के ऊपर, और हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई एक फ़ाइल जो है वो ओपन करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें जो वीडियो के अंदर चीज़ें एडिटिंग में यूज़ होती हैं वो कैसे हमने यूज़ करनी है और कैसे एडिट करना है वीडियो को, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बाकी इन ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कोशिश कीजिएगा इन ऑप्शन को ख़ुद से स्टडी कीजिएगा। यहाँ से हम इंपोर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इंपोर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ एक न्यू पैनल जो है वो ओपन हो जाता है, जो आपके सामने जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो एक, यहाँ पे मैं एक वीडियो जो मैंने रखी हुई है, यहाँ से मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल के साथ मैं एक फ़ाइल पिक्चर को भी सिलेक्ट करवा लेता हूँ।
जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से ये शो हो जाती हैं। अब देखें यहाँ पे अगर मैं दरमियान में चाहूँ तो क्लिक कर सकता हूँ ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करना चाहूँ तो ये दूसरी फ़ाइल। जी दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो कुछ इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को। एक तरीका तो ये है। एक तरीका होता है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया इस बटन के ऊपर और यहाँ पे क्लिक किया और इसको आपने, उस सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद इसको आपकी फ़ाइल के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर दिया हुआ है। दोनों तरीके ठीक हैं, आप जो यूज़ करना चाहें, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम वीडियो को कैसे एडिट करते हैं यूट्यूब के लिए। सबसे पहले तो हमने चूँकि अपना जो एक थंबनेल बनाया हुआ है उसको मैंने लगाया है। अगर आपके पास इंट्रो है तो आप इंट्रो को भी लगा सकते हैं। अगर थंबनेल लगाना चाहते हैं तो आप थंबनेल को लगा सकते हैं। अगर आप थंबनेल को नहीं लगाना चाहते तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हमारे सामने ये जो फ़ाइल हमने स्टोरी बोर्ड में ओपन की हुई है, इस फ़ाइल के अंदर हमें दो चीज़ें शो हो रही हैं। एक तो है हमारी वीडियो, और इसके नीचे अगर आप देखें तो आपके सामने शो हो रही है ऑडियो। जो हमें मेन चीज़ मिलती है वो होती है ऑडियो। ऑडियो को हमें एडजस्ट करने के लिए यहाँ से अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें, जी दोस्तों, जैसे ही मैं इस वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ मज़ीद ऑप्शन शो हो जाते हैं। इन ऑप्शन में से जो हमें मेन ऑप्शन है वो एक तो होता है कि म्यूट का ऑप्शन है। अगर आप अपनी वॉइस को म्यूट करना चाहते हैं, इस ऑडियो को नहीं यूज़ करना चाहते, कोई और ऑडियो आप लगाना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है। अब यहाँ पे मैं एक कंट्रोल Z करता हूँ। आपको पता ही होगा कि कंट्रोल C ऐसी की है जो ज़्यादातर मज़ीद तकरीबन हर दूसरे सॉफ्टवेयर में कंट्रोल Z का ऑप्शन होता है, जो बैक के लिए कोई आपने काम जो एक बार किया है उसको दोबारा से आप बैक करना चाहते हैं तो कंट्रोल Z के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखें तो एक डिटैच ऑडियो का एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है। डिटैच ऑडियो के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अब देखें कि हमें उसने ऑडियो को अलग कर दिया है। इस ऑप्शन का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी ऑडियो अलहदा हो जाती है और वीडियो फ़ाइल हमारी अलग हो जाती है। इसमें यह है कि अगर आप ऑडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कीबोर्ड के बटन के ऊपर आप डिलीट का जो बटन होता है उसके ऊपर क्लिक करें और आपकी ऑडियो डिलीट हो जाती है। ये एक बड़ा कमाल का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि हमारी ऑडियो और वीडियो अलग-अलग हमें शो हो जाती है। हम वीडियो को चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, ऑडियो को चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से कंट्रोल Z करता हूं और अपनी फ़ाइल को उसी सेम पोजीशन पे ले आता हूं। जी दोस्तों, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है जो है एडजस्ट ऑडियो का। अगर आप अपनी ऑडियो को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने ये एक ऑप्शन शो हो जाता है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप पिच को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल बार में आप देखें तो आपके सामने कुछ मज़ीद ऑप्शन शो होते हैं। इनको आप चेक करना चाहते हैं तो अपने तौर पे आप चेक कर लीजिएगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर की तरफ से ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। यहाँ से अगर आप डी नॉइज़ के ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो के पीछे थोड़ा सा शोर है उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, तो वो भी आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई सेटिंग नहीं चेंज करना, जो आपने सेटिंग की हैं, अगर आप उनको चेंज करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं तो आप रीसेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें जो सॉफ्टवेयर की तरफ से हमें मिली हुई हैं, तो वो भी आप रीसेट के ऊपर क्लिक करें और ओके कर दें। जी दोस्तों, जैसे ही मैं दोबारा से राइट क्लिक करता हूं तो हमारे सामने कुछ मज़ीद ऑप्शन शो होते हैं। जो हम ज़्यादातर ऑप्शन यूज़ करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक मज़ीद ऑप्शन है जो यूज़ होता है वो है स्पीड एंड ड्यूरेशन का। अगर आप स्पीड
किसी भी चीज़ की आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो यहाँ से इस ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये स्पीड का ऑप्शन शो हो जाता है। जितनी आप स्पीड कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता हूँ और ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि वीडियो जो है वो स्पीड में चलेगी। और मैंने दोबारा से कंट्रोल Z कर दी है ताकि मेरी वीडियो की जो वॉइस है वो ठीक रहे, क्योंकि मैंने वॉइस पीछे लगाई हुई थी, इस वजह से वॉइस भी ख़राब हो जाती है अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं। चूँकि आप वीडियो की स्पीड के साथ साथ ऑडियो की स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं, इसलिए ऑडियो जो है वो आपकी चेंज होती है स्पीड बढ़ाने से। तो इस ऑप्शन को केयरफुली आप चेक कीजिएगा स्पीड बढ़ाते वक्त। बाकी जो ऑप्शन आपके सामने हैं वो आप कोशिश कीजिएगा ख़ुद से चेक कीजिएगा। यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट और ये चीज़ें तो सिंपल ऑप्शन है। यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन है, वो मैं यहाँ से आपको, यहाँ पे हमें जो स्प्लिट का ऑप्शन दिया हुआ है इसके बारे में मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है स्प्लिट का। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि स्प्लिट को हमने किस लिए और कैसे यूज़ करना है। स्प्लिट का ऑप्शन जो है हमारे पास बड़ा मेन ऑप्शन है, चूँकि हम अपनी वीडियो को एडिट करते वक्त इस ऑप्शन को बार बार यूज़ करते हैं। वो कैसे, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने माउस पैड को रखा हुआ है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अपनी वीडियो को मैं स्प्लिट करूँ, मतलब एडिट करूँ, कट करूँ। यहाँ पे मैं इस स्प्लिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी वीडियो यहाँ से एडिट हो जाती है, कट हो जाती है। अब यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है मैं चाहता हूँ कि मैं इस हिस्से को यहाँ से भी स्प्लिट करूँ और इस हिस्से को मैं दोबारा से स्प्लिट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं चाहता हूँ मज़ीद मैं स्प्लिट करूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता जाता हूँ और स्प्लिट करता हूँ। ये स्प्लिट करने का मकसद ये होता है कि अगर आप वीडियो बनाते वक्त किसी हिस्से को रेज़ करना चाहते हैं, अपनी वीडियो में से निकालना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आप यूज़ करते हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर। ये बड़ा अच्छा और कमाल का ऑप्शन है। जैसा कि मैं इस हिस्से को स्प्लिट किया और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि इस हिस्से को मैं डिलीट कर दूँ, मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इस हिस्से को मैं वापस ले आऊँ तो मैं कंट्रोल Z की मदद से वापस ले आता हूँ और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप से मुराद मैं नेक्स्ट ऊपर वाला जो स्टोरी बोर्ड है, मैं दूसरे स्टोरी बोर्ड में इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दूसरे ऑप्शन को ले आऊँ। जो दूसरी हमारी वीडियो है मैं उसको थोड़ा सा आगे करता हूँ और एक साथ जोड़ देता हूँ। अगर आपने 4 या 5 वीडियो बनाई हुई हैं, आप चाहते हैं उनमें से कोई वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी या कुछ वीडियो का हिस्सा आपको नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है उस वीडियो में से, तो आप स्प्लिट करें और अपनी वीडियो को काट कर बाकी की वीडियो को आप एक साथ जोड़ दें। जी दोस्तों, यहाँ पे हमें एक मज़ीद मज़ेदार ऑप्शन मिलता है जो है ग्रीन स्क्रीन का। ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर जैसे ही आप अपनी वीडियो बनाते हैं, कोई एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि आपने एक ग्रीन पेपर लगाया हुआ है या ग्रीन पर्दा लगाया हुआ है, उसके सामने आपने वीडियो बनाई हुई है और आप चाहते हैं कि उसको रिमूव करें, एडिट करें, तो इस ऑप्शन की मदद से आप उसको एडिट कर सकते हैं और उस पर्दे को या उस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के बाद आप उसके पीछे चाहे कोई भी बैकग्राउंड लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। इस ऑप्शन को मैं कैसे चेक करवाता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ। जैसा कि मेरे सामने ये एक पिक्चर बनी हुई है जो आईडी कार्ड की मैंने बनाई हुई है, इस पिक्चर को मैं इंपोर्ट करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर को, चूँकि ये ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इस ऑप्शन को हमने यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने ये ग्रीन स्क्रीन के ऑप्शन शो हो जाते हैं। आप देखें तो यहाँ पे कलर सेलेक्ट है ऑलरेडी ग्रीन। यहाँ पे आप देखें तो ये एक छोटा सा पेंसिल नुमा एक ऑप्शन बना हुआ है जो कलर पिकर है।
इस ऑप्शन को आप क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने ये प्लस का साइन बना हुआ आ जाता है। इस प्लस के साइन की मदद से आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें। आप यहाँ पे आके क्लिक करें, जो आप कलर रिमूव करना चाहते हैं उस कलर के ऊपर आपने क्लिक करनी है। जैसे ही मैं इस कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देखें जैसे ही मैंने कलर के ऊपर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो नीचे वाली बैकग्राउंड थी वो शो हो गई है, क्योंकि उसने उस कलर को रिमूव कर दिया है। ये है ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन। उम्मीद है इस ऑप्शन को आप इजीली यूज़ कर सकेंगे। बाकी आप इस टॉलरेंस है, ऑफसेट है, इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ से अगर इसको नीचे से रिमूव करके दिखाता हूँ, अब आपको मज़ीद वाज़ेह जो है वो दिखाई दे रहा होगा कि ग्रीन स्क्रीन को हमने कैसे यूज़ करना है। ये बिल्कुल सिंपल है लेकिन बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो लोग अपनी वीडियो के लिए यूज़ करना चाहते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। जी दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और वो है एडिट का। आप चाहें तो Alt E के बटन को प्रेस करें या एडिट के ऊपर क्लिक करें। ये एडिट का ऑप्शन तब आता है तब ऑन होता है जब आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वीडियो को सिलेक्ट करते हैं यानी कि क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन शो हो जाता है। इन ऑप्शन को कोशिश कीजिएगा, केयरफुली चेक कीजिएगा। ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। रोटेट करना चाहते हैं वीडियो को रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं फ्लिप कर सकते हैं अपनी वीडियो को। किसी भी एंगल में पोजीशन चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मज़ीद हमें एक ऑप्शन जो शो हो रहा है वो है कंपोजिटिंग का। इस ऑप्शन को भी आप चाहे तो अपने तौर पे चेक कीजिएगा। इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप वीडियो की। ये ऑप्शन वो हैं जो ज़्यादातर हम अपनी वीडियो के अंदर कम ही यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करते। जो क्रोमा की का ऑप्शन था वो मैंने आपको बता दिया है, वो वही है, ग्रीन स्क्रीन वाला ऑप्शन है। इसके अलावा हमें जो यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन शो हो रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताना है, वो है क्रॉप का। क्रॉप एंड ज़ूम का ऑप्शन है। अगर आप वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं किसी हिस्से को, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पैनल शो हो जाता है। यहाँ पे आप देखें तो हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर है क्रॉप का जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसके बाद हमारे पास है पैन एंड जूम का। अगर आप वीडियो का कोई हिस्सा जूम करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हमारे ऑप्शन मिलते हैं वो ये हैं। स्क्रॉल बार में आप नीचे चाहें तो देख सकते हैं जो हमें मेन ऑप्शन मिलता है ओरिजिनल का है। उसके बाद हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो है YouTube का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वीडियो का, वो ये ऑप्शन है 16:9। आप इसको चाहें तो इसको भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ओरिजिनल पे ही मैं रहने देता हूँ। आप रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ कस्टम सेटिंग करनी है अपनी वीडियो की तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है। आप अगर किसी भी हिस्से को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। अपने माउस को एंड को पकड़ें, एक कोने से या एक साइड से पकड़ें और छोटा कर दें। मैं अगर कस्टम के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि मैं जिस हिस्से को चाहूँगा वो कस्टम के तौर पे वो कर देगा। आप देख सकते हैं पहले मैंने ओरिजिनल के ऊपर रखा हुआ था। ओरिजिनल के ऊपर आप देखें तो वो एक साइड से जैसे ही मैं पकड़ता हूँ तो सारे हिस्से को वो जो है छोटा बड़ा कर रहा है। अगर मैं कस्टम के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ, कस्टम को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस हिस्से को सिर्फ बढ़ाऊँ या कम करूँ तो वो एक हिस्से को ही सिलेक्ट करेगा, बढ़ाए या कम करेगा। ये कस्टम के ऑप्शन का ये फ़ायदा है। यहाँ पे मैं रीसेट कर देता हूँ, मैं ओरिजिनल ही रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये ऑप्शन बिल्कुल इजी टू यूज़ हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। जो हमारा इस वीडियो एडिटर के अंदर ज़्यादा काम होता है वो एक तो है हमारा ऑप्शन स्प्लिट का, और दूसरा हमें कभी कभी जो यूज़ करना पड़ता है वो है ग्रीन स्क्रीन का।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो मैंने आपको बताया है कि जैसे ही हमने यहाँ पे स्प्लिट किए हैं, हमें यहाँ पे जो मज़ीद ऑप्शन मिले हैं वो हैं ट्रांजैक्शन के, टाइटल्स के। अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर टाइटल देना चाहते हैं, ओवरले लगाना चाहते हैं, टाइटल के लिए हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टाइटल लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो का, जैसा कि कुछ वीडियो के सामने इंट्रो होता है वो आप देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसा मैंने आपके सामने ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, डबल क्लिक करते हैं तो हमें ये लिखने का ऑप्शन दिखाई देता है। आप यहाँ पे जो टाइप करना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिखना चाहें अपना नाम लिख सकते हैं और ओके कर दें। और प्ले करके चेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन इस तरह से यूज़ होंगे। ये बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, इजी टू यूज़ है। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन के ऑप्शन को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी पिक्चर्स के अंदर। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं, उनको आप चाहते हैं कि ट्रांजिशन लगाएं कि एक के बाद दूसरी पिक्चर जब शो हो तो थोड़ी सी खूबसूरत लगे। ये ट्रांजिशन है, इनको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ से मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जैसा कि ये ट्रांजिशन थी, जब वो एक पिक्चर ख़त्म होती है तो उसके बाद जब दूसरी शो होगी तो कुछ इस तरह से शो होगी। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है इफ़ेक्ट का। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है और बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये इफ़ेक्ट बेसिकली ऐसे हैं जो आपकी वीडियो को खूबसूरत करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से एक इफ़ेक्ट लेता हूँ अपनी वीडियो के लिए, ये ओवरले हो जाएंगे आपकी वीडियो के ऊपर। मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आप प्ले करके चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन ओवरले के तौर पे काम करता है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लाइनिंग सी नज़र आती है जो वीडियो को बहुत ही खूबसूरत बनाने में मदद देती है। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो है एलिमेंट का। एलिमेंट्स मैंने आपको पहले बताया है कि ये एलिमेंट्स भी हमारी वीडियो को खूबसूरत बनाने के लिए काम आते हैं। जैसा कि मीडिया है, जैसा कि ये एरोज़ हैं या वेब के आइकॉन होते हैं, इनको आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से एक आइकॉन जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा देता हूँ और प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास एक आइकॉन है, इसको मैं चाहूँ तो छोटा भी कर सकता हूँ। यहाँ से आप क्लिक करें, इस पूरे डब्बे को छोटा करना चाहें पूरे डब्बे को छोटा कर सकते हैं आप। कुछ इस तरह से ये जो हैं वो यूज़ होते हैं, लेकिन इनका हम अपनी वीडियो के लिए ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, कम ही यूज़ करते हैं इन ऑप्शंस को। बेसिकली इस वीडियो एडिटर के अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो हैं स्प्लिट का ऑप्शन है, ग्रीन स्क्रीन का है। चूँकि हमें बार बार अपनी वीडियो को स्प्लिट करना पड़ता है, जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए उस वीडियो के अंदर से वो हमें एडिट करना होता है, रिमूव करना होता है। जी दोस्तों, अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं जो छोटे छोटे ऑप्शन हैं। जैसा कि ऐड मेकर का ऑप्शन है, रिकॉर्ड, अगर आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं साथ साथ तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन ऑप्शन की इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती वीडियो को एडिट करने के हवाले से। यहाँ पे आप अपना वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं। अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, या आपने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देखें तो हमें कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं जो हमारे मेन ऑप्शन हैं। वीडियो को हमने अगर अपनी एज ए प्रोजेक्ट सेव करना है तो यहाँ से हम उसको सेव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो फाइल पे जाके भी सेव करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिल रहा होता है। वैसे इस सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे सामने आपको शो करवा दिए हैं, एक छोटा सा सेव का ऑप्शन बना हुआ है। इसके ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं तो वो आपको एज ए प्रोजेक्ट के तौर पे वो सेव करवा देता है आपकी इस फाइल को।
जब आप दोबारा चाहें तो इस फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, सेम उसी तरह ओपन होगी जैसा आपने पहले से उसको सेव किया होगा। तो दोस्तों सबसे लास्ट में जो हमें ऑप्शन मिलता है वो है एक्सपोर्ट का। चूँकि हमने अपनी वीडियो को बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जैसे ही आप अपनी वीडियो को कंप्लीट एडिट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसके बाद आपने अपनी वीडियो को ज़ाहिर सेव भी तो करवाना है। ये ऑप्शन हमें एक्सपोर्ट की मदद देता है। एक्सपोर्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमने यूज़ करना है अपनी वीडियो को सेव करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। आप यहाँ से इस एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं इस एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरह से पैनल ओपन हो जाता है। आप अपनी वीडियो को जो ऑप्शन देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ से आप नाम लिखना चाहते हैं, वीडियो का नाम भी दे सकते हैं। MP4 रखना चाहते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के ऑप्शन दिए हुए हैं। यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो यूट्यूब का ऑप्शन आप बनाने के बाद उसको अपलोड करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। मज़ीद भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोकल के ऊपर क्लिक करें। आप अपने कंप्यूटर के अंदर ज़ाहिर सेव करना चाह रहे हैं तो लोकल का ऑप्शन यूज़ करेंगे। MP4 के ऊपर आप क्लिक करते हैं। यहाँ से मज़ीद इसकी सेटिंग के ऊपर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बेस्ट, बेटर और गुड के ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। और इसका बिट रेट कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। आप इसकी रेजोल्यूशन जो है कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 720 रखना चाहते हैं, 1080 रखना चाहते हैं, जो भी आप ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ से ऑडियो को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करें और ओके कर दें। और यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप अपनी वीडियो का नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो को सेव करवाना शुरू कर देगा। जी दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर के हवाले से मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो एडिटिंग करने में या इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में उम्मीद है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग।